नमस्कार, मैं हूं आपके साथ खुशबू सिंह। स्वागत है आपका युग चरण में। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। अब विलफुल डिफॉल्ट यानी जानबूझकर लोन नहीं चुकाने वालों पर बड़ी कार्यवाही होने वाली है। उसके लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई ने विलफुल डिफॉल्टर्स के परिभाषा में बदलाव किया है। आरबीआई ने कहा कि जिनके पास 25 लाख रुपए से ज्यादा का लोन बकाया है, लेकिन वो सक्षम होने के बावजूद इसे जानबूझकर नहीं चुका रहे हैं, तो ऐसे लोगों को बैंक 6 महीने में डिफॉल्टर घोषित करे। सरकार इन लोगों पर आपराधिक कार्यवाही करेगी। आरबीआई ने कहा है कि लोन देने वाली रेगुलेटेड एंटिटी और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी नियमों के अनुसार डिफॉल्टर की पहचान कर सकती है। इससे पहले आरबीआई के पास विलफुल डिफॉल्टर की पहचान करने के लिए कोई लिमिट नहीं थी। रिजर्व बैंक ने कहा कि लोन लेने वालों के अकाउंट के एनपीए हो जाने के 6 महीने के अंदर बैंकों को उसे डिफॉल्टर घोषित करना होगा। अगर लोन लेने वाला विलफुल डिफॉल्टर घोषित कर दिया जाता है तो उससे वसूली के लिए कर्ज देने वाली संस्था कानूनी कार्यवाही करने के लिए फ्री होगी। जानबूझकर लोन नहीं चुकाने वालों को लोन रीस्ट्रक्चरिंग का कोई मौका नहीं दिया जाएगा। इसका मतलब एक बार लोन डिफॉल्ट करने पर लेन देन के नियमों में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। एक बार विलफुल डिफॉल्टर घोषित होने के बाद व्यक्ति किसी कंपनी के बोर्ड में शामिल नहीं हो पाएगा। इसरो आज 23 सितंबर को चंद्रयान 3 के रोवर प्रज्ञान और लैंडर विक्रम को जगाने का प्रयास करेगा। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी ने कल 22 सितंबर को कहा था कि अभी तक चंद्रयान से कोई सिग्नल नहीं मिला है। संपर्क स्थापित करने की हमारी कोशिश जारी रहेगी। 14 दिनों की रात के बाद चांद के साउथ पोल पर एक बार फिर सूरज की रोशनी पहुंचने लगी है। ऐसे में इसरो को स्लीप मोड पर डाले गए विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर को जगाने की उम्मीद है। इसरो ने 4 सितंबर को लैंडर को स्लीप मोड में डाला था। इससे पहले 2 सितंबर को रोवर को स्लीप मोड में डाला गया था। इसरो ने लैंडर रोवर के रिसीवर ऑन रखे हैं। इसरो ने लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान को स्लीप मोड में डालने से पहले बैटरी को फुल चार्ज रखा था। रोवर को ऐसी दिशा में रखा गया था कि सूर्योदय होने पर सूर्य का प्रकाश सीधे सौर पैनलों पर पड़े। उम्मीद की जा रही है कि ये फिर से काम करना शुरू करेगा। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने शुक्रवार को फिर से भारत पर खालिस्तानी आतंकी निज्जर की हत्या का आरोप लगाया। ओटावा में मीडिया से बातचीत में ट्रूडो ने बताया, हमने कुछ हफ्ते पहले ही भारत सरकार से ऐसे सबूत साझा किए थे जो हमारे आरोपों को पुख्ता करते हैं। हम चाहते हैं कि दिल्ली जांच में हमारा सहयोग करे। उन्होंने कहा, हम भारत से अपील करते हैं कि वो हमारे साथ जुड़कर काम करे, जिससे इस बेहद गंभीर मामले की तह तक पहुंचा जा सके। हम उनके साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार हैं और हफ्तों से इस बात के लिए कह रहे हैं। कनाडा के पीएम ट्रूडो ने कहा, जैसा कि मैंने सोमवार को कहा था, हमारे पास ये मानने के पर्याप्त कारण हैं कि भारत सरकार के एजेंट हमारी धरती पर एक कनाडाई की हत्या में शामिल थे। ये एक बहुत अहम बात है, खासकर एक ऐसे देश के लिए जहां कानून का शासन हो। कनाडा में अंतर्राष्ट्रीय नियमों के आधार पर व्यवस्था है। हम भारत सरकार से इस मामले की सच्चाई तक जाने के लिए सहयोग की अपील करते हैं। उधर कनाडाई मीडिया सीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक कनाडा के पास भारतीय एजेंट्स की कम्युनिकेशन डिटेल्स है। भारतीय डिप्लोमेट्स किससे मिले, किससे बात की, इन सबको ट्रैक किया गया था। सीबीसी के कनाडाई अधिकारी के हवाले से इस बात का दावा भी किया गया है कि जब भारतीय अधिकारियों पर बंद दरवाजे के पीछे दबाव डाला गया तो उन्होंने निज्जर की हत्या में भारत सरकार के दखल के सबूत होने की बात से इनकार नहीं किया। राजस्थान हाईकोर्ट ने पिछले 4 साल से अदालती आदेश की पालना नहीं होने पर राज्य सरकार पर 50,000 का जुर्माना लगाया है। साथ ही कोर्ट में अगली तारीख तक आदेश की पालना नहीं होने पर एसीएस होम और डीजीपी को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होने के लिए आदेश दिया है। जस्टिस महेंद्र कुमार गोयल की अदालत ने गुड्डी देवी की अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए ये आदेश दिए। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से आदेश की पालना के लिए समय मांगा गया। इस पर कोर्ट ने 27 सितंबर तक का समय देते हुए कहा कि अगर अगली तारीख तक आदेश की पालना हो जाती है तो ठीक, वरना एसीएस होम व डीजीपी व्यक्तिगत रूप से पेश होकर ये बताएं कि अदालती आदेश की पालना नहीं करने का क्या कारण है।
याचिकाकर्ता के वकील बनवारी लाल शर्मा और नमो नारायण शर्मा ने बताया कि याचिकाकर्ता गुड्डी देवी ने कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2018 में चयन को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने 18 अक्टूबर 2019 को याचिकाकर्ता के पक्ष में फैसला सुनाते हुए उसे नियुक्ति देने और भर्ती में प्रथम नियुक्ति दिनांक से समस्त परिलाभ देने के आदेश दिए थे। कोर्ट के आदेश के बाद भी सरकार ने याचिकाकर्ता को नियुक्ति नहीं दी। जब याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर की तो सरकार ने उसे साल 2022 में नियुक्ति दे दी, लेकिन भर्ती की प्रथम नियुक्ति दिनांक से परिलाभों का नोशनल लाभ नहीं दिया। राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज जयपुर में कांग्रेस के नए मुख्यालय की नींव रखेंगे। शिलान्यास के बाद दोनों नेता मानसरोवर के शिप्रापथ हाउसिंग बोर्ड ग्राउंड पर जनसभा को संबोधित करेंगे। कार्यक्रम के लिए राहुल गांधी शनिवार सुबह करीब 7 बजे ही जयपुर पहुंच गए। एयरपोर्ट पर सीएम अशोक गहलोत, प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने राहुल गांधी का स्वागत किया। राहुल गांधी पहले मानसरोवर में कांग्रेस के नए मुख्यालय भवन का शिलान्यास करेंगे, फिर दोपहर में उनकी सभा होगी। उसके बाद वो 3:30 बजे गांधी वाटिका का लोकार्पण करेंगे। माना जा रहा है कि राहुल गांधी और खड़गे इस सभा में कांग्रेस नेताओं को नई सियासी लाइन देकर जा सकते हैं। महिला आरक्षण बिल पास होने के बाद दोनों नेताओं की ये पहली सभा है। ऐसे में महिलाओं को लेकर के भी कोई घोषणा हो सकती है। राहुल गांधी की सभा में कांग्रेस के 52,000 से ज़्यादा बूथ अध्यक्ष तो 2200 मंडल अध्यक्ष, 400 ब्लॉक अध्यक्ष, 40 जिला अध्यक्षों को मिलाकर करीब 60,000 के आसपास पार्टी पदाधिकारियों को इस सभा में बुलाया गया है। जयपुर और आसपास के जिलों से कार्यकर्ताओं को भी बुलाया गया है। ऐसी तमाम खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और यूं ही बने रहिए युग चरण पर।